Hello everyone, welcome back to my channel. So first of all, I just wanted to say कि please like, share and subscribe my channel and please watch the full video because I am uploading this video on the genetic disorders, all complete disorders that are given in the NCERT. Actually it is the I have uploading it here in the form of short notes, right, and the tricks because sometimes we just forgot ना कि कौन सा डिसऑर्डर में क्या किसकी वजह से हुआ था और क्या क्या उसके डिफेक्ट से क्या क्या उसके इफ़ेक्ट से मतलब और किस तरीके का उसका कॉज था या फिर किस तरीके से वो हो रहा था. सो दैट आई हैव ट्राइड टू mention all these things in the shortest form in this video, so please watch it in till the end and please let me know your feedback if you like, whether you like it or not, and what improvement I can do. So it's maybe so I'm just thinking that it could be very important or very uh, or so I'm just thinking that it could be very beneficial for all of you. So just please like, share and subscribe my channel and watch it till end. And in this video uh, so let's just start. So the first trick is Mendelian disorders. So Mendelian disorders जो होते हैं ना, मतलब कि हमें वो किस तरीके से याद करने चाहिए, क्योंकि वो 6 Mendelian disorders होते हैं. तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाई थी कि मैन हैव शिकायत फॉर को मैंने PS से वो करके रिप्रेजेंट कर दिया है. एंड तो मैन हैव शिकायत फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ये ट्रिक है मेरी. मैंने इसी को मतलब जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको इसी से याद किया है. सो हियर मैन रिप्रेजेंट द मेंडेलियन, ठीक है, कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन, राइट. एंड हैव में जो एच है ना वो हीमोफीलिया को डिनोट कर रहा है, हीमोफीलिया, राइट, ठीक है. और शिकायत में SI जो है वो सिकल सेल एनीमिया को डिनोट कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया, है ना. और वाई जो CY जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस को डिनोट कर रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है. PH जो है वो फिनाइल कीटोनूरिया को डिनोट कर रहा है, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है. और कलर ब्लाइंडनेस तो अपने में खुद ही एक डिसऑर्डर है, तो आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हो. मैंने शिकायत फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है. HA हीमोफीलिया को डिनोट करेगा, SI सिकल सेल एनीमिया को डिनोट करेगा, CY सिस्टिक फाइब्रोसिस को डिनोट कर रहा है, PH फिनाइल कीटोनूरिया को डिनोट कर रहा है, और कलर ब्लाइंडनेस तो खुद में एक होता है. तो आई होप कि ये ट्रिक आपको हेल्पफुल रहे थोड़ी सी एंड बेनिफिशियल कुछ इफेक्ट्स दे. सो लेट्स मतलब अब इनके बारे में हम थोड़ा शॉर्टली सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो NCERT के हाईलाइट पॉइंट हैं और जो मतलब जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो उस तरीके का. तो फर्स्ट इज हीमोफीलिया. हीमोफीलिया ये एक किसकी कार्ड होता है, इसको हीमोफीलिया ए सिंगल सेल प्रोटीन दैट इज़ पार्ट ऑफ कैस्काड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ अफेक्टेड, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक सिंगल सेल जो प्रोटीन होती है ना, वो जो ब्लड क्लॉटिंग में जो पूरी सीरीज़ होती है ना, तो जैसे कंटिन्यूस चेंज होती है जिसको बोल सकते हैं हम कि वो जो चेन होती है ना जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो वहाँ हेल्पफुल होती है, तो उसको बोलते हैं कैस्काड ऑफ प्रोटीन. उसमें एक सिंगल सेल प्रोटीन में क्या हो जाता है कि उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है. तो इसकी वजह से ये डिफेक्ट हो जाता है. तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी हे सीरी. तो हे सीरी क्या होता है, हीमोफीलिया को डिनोट कर रहा है, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है. और सीरी में जो ऐसी है ना वो सेक्स लिंक्ड डिसीज़ को डिनोट कर रही है, कि मतलब हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है, ठीक. तो अभी मतलब कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना कि हीमोफीलिया किस तरीके के डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है. तो उसके लिए याद करने की ट्रिक है हे सीरीज. तो हे सीरी, तो हीमोफीलिया, हे मतलब हीमोफीलिया, सीरी मतलब सेक्स लिंक्ड डिसीज़, ठीक है. तो आई होप तो ये था. तो ये डिसऑर्डर को मैंने ऐसे याद किया है, आप लोग भी याद कर सकते हैं. एंड सेकंड इज़ सिकल सेल एनीमिया.
सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, बाई सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाई बेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब सिकल सेल एनीमिया में कैसे होता है, जैसे हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है ना, उसके 6th पोजीशन पर बीटा ग्लोबिन चेन में जो पहले ग्लूटामिक एसिड को वो कर रहा होता है, वो बाद में किससे रिप्लेस हो जाता है, वेलाइन से। मतलब जैसे इसमें सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन होता है, मतलब GAG जो होता है वो GUG में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, इसमें GAG जो होता है वो किसमें A जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, U में। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होगा। एंड इसमें जब ये हो जाता है, जब ग्लूटामिक एसिड की जगह वो वेलाइन को जैसे ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्रेजेंट करता है, GAG, और वेलाइन को कौन करता है, GUG, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बेस एडेनिन जो है वो यूरासिल से चेंज हो गया है म्यूटेशन के थ्रू, तो इसलिए वो वेलाइन को रिप्रेजेंट करने लग गया है। ठीक है, इसमें RBC जो होती है वो सिकल सेप्ड हो जाती है, मतलब इनके RBC की जो शेप होती है ना वो चेंज हो जाती है, सिकल सेप्ड हो जाती है। उसमें ये होता है क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBC की सरफेस पे बाउंड होता है, तो इसमें RBC ही की शेप जो है वो पहले वाइकॉन के वो होती है, लेकिन अब कैसी हो गई है, सिकल सेल्फ हो गई है। सिकल सेल्फ होने की वजह से उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लो ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो लो ऑक्सीजन टेंशन डेवलप हो जाती है। और ये सिकल सेल एनीमिया होता है इसकी वजह से सिंगल पेयर ऑफ एलील, मतलब इसमें सिर्फ एडेनिन जो है वो एडेनिन की जगह पे यूरासिल कोड करने लगता है, इसलिए ये डिसऑर्डर हो जाता है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब जैसे हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव था, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, तो और हाँ, तो नेक्स्ट डिसऑर्डर इज फिनाइलकीटोनूरिया। ठीक है, तो इसको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है सिकल सेल एनीमिया की तरह। एंड इसमें प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है कि एक जीन मल्टीपल इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। और ये फिनाइलकीटोनूरिया होता कि इसकी वजह से लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। सो क्योंकि इसमें एक फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, उसमें जो जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होता है वो एंजाइम मिसिंग हो जाता है इस डिसऑर्डर में, इसलिए फिनाइल एलेनिन क्या होता है वो फिर फिनाइल पार्विक एसिड में प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है आपकी में। ठीक है, तो जो एंजाइम यहाँ पर लैक करता है ना, वो होता है वो एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, हाइड्रोक्सीलेज, तो जो एंजाइम लैक कर रहा है वो कौन सा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, इसमें और क्योंकि ये एंजाइम लैक करता है इसलिए फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होने की जगह फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर वो आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको ये डिसीज़ है उसके ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको फिनाइलकीटोनूरिया डिसीज़ हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में फिनाइल पायरुविक एसिड जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, इसलिए आपको मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, रिडक्शन इन हेयर हो जाता है एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो ये आपके सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है मतलब उसको फिनाइलकीटोनूरिया नाम की एक डिसीज़ है, राइट। सो द नेक्स्ट इज थैलेसीमिया इज ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। तो ये क्वालिटेटिव टाइप की एक डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि थैलेसीमिया, ये दो टाइप की डिसीज़ होती है। थैलेसीमिया में भी दो टाइप हो जाते हैं, एक थैलेसीमिया ए, थैलेसीमिया बी। जैसे उसमें डायबिटीज़ में हो जाता है ना, उसी तरीके से इस थैलेसीमिया में भी दो टाइप के हो जाते हैं, थैलेसीमिया ए, थैलेसीमिया बी। थैलेसीमिया ए क्या होता है, इसमें अल्फ़ा जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है ना, हीमोग्लोबिन में दो टाइप की चेन होती है, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। तो इसमें थैलेसीमिया ए में कौन सी चेन अफेक्ट होती है, अल्फ़ा ग्लोबिन चेन। थैलेसीमिया बी में कौन सी चेन अफेक्ट होती है, बीटा ग्लोबिन चेन, राइट। तो थैलेसीमिया ए किसकी वजह से होता है, कंट्रोल्ड बाई टू लिंक जीन HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोमल नंबर 16। तो थैलेसीमिया ए जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर दो लिंक्ड जीन होते हैं HbA1 एंड HbA2, उनमें म्यूटेशन की वजह से अगर हुआ तो वो थैलेसीमिया ए हो जाता है। और अगर थैलेसीमिया बी किसकी वजह से होता है, कंट्रोल्ड बाई सिंगल जीन, ये सिंगल जीन से कंट्रोल्ड होता है एंड क्रोमोसोम नंबर 11। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है सिंगल जीन, क्रोमोसोम नंबर 11। तो ये याद रखना कि थैलेसीमिया ए का जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 होता है और थैलेसीमिया बी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है। एंड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि थैलेसीमिया ए जो है वो
2 लिंक्ड जीन, है ना, HbA1 एंड HbA2 से कंट्रोल होता है, लेकिन थैलेसीमिया बी सिर्फ एक सिंगल जीन से ही कंट्रोल होता है। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस भी क्या होगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, ठीक है। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक्स क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन हो गया तो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसमें रेड और ग्रीन वाले कलर को, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो उसको वो नहीं कर पाता है, मतलब कि उसको वो दिखता नहीं है। रेड और ग्रीन डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कलर ऑफ आइस। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, मिसटाइपिंग हो गई है। ये मेल्स में ज़्यादा होता है, 8% इन मेल्स एंड 0.4% इन फीमेल, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है कि बिकॉज मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो कलर ब्लाइंड होने के लिए अगर किसी मेल के पास में अगर एक कलर ब्लाइंडनेस का एक्स जीन भी पहुंच गया तो मेल को हो जाएगा, लेकिन फीमेल्स में होने के लिए क्या होगा, कम से कम दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब फादर को एटलीस्ट कलर ब्लाइंडनेस होना पड़ेगा और आपके मदर को कैरियर होना पड़ेगा। अगर वो डिसीज्ड भी नहीं है तो आपको कम से कम आपकी मदर को कैरियर होना पड़ेगा, तब आप कोई पर्सन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा, ठीक। सो द नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना। और इसमें क्या होता है, डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 7। इसमें क्या होता है, फाइब्रस सिस्ट इन पैनक्रियाज प्रोड्यूस ए डिफेक्टिव टाइप ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक फाइब्रस सिस्ट प्रोड्यूस हो जाती है आपकी पैनक्रियाज में, एंड वो डिफेक्टिव टाइप की प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने लगती है, ठीक। सो नाउ अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, या तो वो सेक्स लिंक्ड है या फिर वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। मतलब अगर कोई ऑप्शन आए तो या तो वो तो आप लोग बहुत ध्यान से करना कि या तो वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा या फिर वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट वो नहीं होगा, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला कुछ ऑप्शन तो वहीं कैंसिल आउट हो जाता है। तो इनमें और आप याद रख लेना कि कौन सा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है और कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो मेरे हिसाब से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सिर्फ 2 ही हैं, और वो हैं एक तो है हीमोफीलिया और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। बाकी के सारे क्या हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो वो याद रखना। फिर आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किसी वजह से होता है अगर फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हो जाए ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। मतलब सेल डिवीज़न के टाइम पर अगर आपके क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट, मतलब सेग्रीगेशन के टाइम पर अगर आपके क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो पाएँ सेल डिवीज़न के टाइम पर, तो आपको या तो आपका एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या फिर एक क्रोमोसोम आपका घट जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। 2n+1 हो सकता है या फिर 2n-1 हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये उसके कॉज होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज डाउन सिंड्रोम, राइट। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाता है। मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 में एक और क्रोमोसोम जो होता है वो ऐड हो जाता है। ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं, ऐड होना क्रोमोसोम का, ठीक है। और मोनोसोमी को क्या बोलते हैं, किसी एक क्रोमोसोम का घटना। तो ट्राइसोमी मतलब ऐड होना और मोनोसोमी मतलब सब्सट्रैक्ट होना, ठीक। इसको डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किसने किया था, ये लैंगडॉन डाउन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1866। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके ये प्रीवियस ईयर में आया होगा क्वेश्चन में, इसका जो छोटा सा बच्चा होता है ना एनसीईआरटी में, वो उधर दे रखा है, उसको देख लेना। उसमें क्या हो जाता है, स्मॉल राउंड हेड हो जाता है, इसमें फ्यूरॉइड टंग हो जाती है, पार्सली ओपन माउथ हो जाता है, पाम इज ब्रॉड एंड करस्टेसिक पाम क्रीज हो जाता है, फिजिकल साइकोमीटर एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो इसके जो भी इसके सिम्टम्स हैं ना वो प्लीज़ याद रखना, बिकॉज इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको वो ऑप्शन के फॉर्म में दे देंगे, फिर बोलेंगे सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। उसमें ABC, किसी में ऑप्शन होगा, किसी में ABCDE होगा, किसी में B और C होगा। और तो उसमें आपको जो सही वाले हैं वो आपको वो करने होते हैं सिलेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं नीट में वो बन जाता है डाउन सिंड्रोम के ऊपर। तो आप लोग इसके जो सिम्टम्स हैं वो तो आप अच्छे से याद रखना। सो द नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मोनोसोमी हो जाता है। मतलब मोनोसोमी मैंने आपको भी बताया था कि अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो इसमें क्या होता है 45+X हो जाता है। मतलब इसमें से एक X क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है। सेल डिवीज़न के टाइम पर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाती हैं, राइट।
तो सच फीमेल्स आर स्टेराइल, इन जो फीमेल्स होती हैं क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम कम हुआ है इसलिए सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रुडिमेंट्री। रुडिमेंट्री मतलब नॉट फंक्शनिंग, फंक्शन नहीं कर रही हैं वो, नॉट फंक्शनल हो गई, ठीक है। तो सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रुडिमेंट्री। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, मतलब प्यूबर्टी के टाइम पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम होता है तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है, लैक हो जाता है उसमें से कुछ करेक्टर, सेकेंडरी सक्सेसफुल करेक्टर। सो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। एंड द नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, मतलब इसमें 47 प्लस XXY वाली कंडीशन बन जाती है। इसमें एक एडिशनल कॉपी और ऐड हो गई है इसमें फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट। इसमें मतलब इसमें जो मेल होता है ना उसमें क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम और ज़्यादा आ गया तो उसमें क्या होता है, इसमें मेल के अंदर फेमिनाइन डेवलपमेंट होने लगते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट जिसको गायनेकोमास्टीसिया बोलते हैं ना, उसमें मेल के अंदर वो होने लगता है। और इसकी वजह से बिकॉज उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, उसमें एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम आ जाती है, इसलिए वो जो मेल होता है ना वो स्टेराइल हो जाता है, राइट। तो ये होता है ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ये भी ट्राइसोमी में आ जाएगा बिकॉज इसमें भी एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी आ रही है, ठीक। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। सो इतने ही डिसऑर्डर्स दे रखे हैं अभी NCERT के उसमें। मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स NCERT की जेनेटिक्स में इतने ही थे, तो मैंने आपको बता दिए। ये एज ए शॉर्ट नोट्स हैं, आप एक पेपर को ये सारे एक ही पेज पे आ जाएंगे। मेरे तो सारे कॉपी मतलब मेरी जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मेरे एक पेज पे ये सारे नोट डाउन हैं। मुझे जब भी रिवाइज करना होता है मेरे ये 5 मिनट के अंदर सारे हो भी जाते हैं और मेरे इनके बाहर कोई भी पॉइंट नहीं आता। PY के क्वेश्चन के भी अकॉर्डिंग मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको और कोई क्वेरी भी है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो प्लीज़ मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर योर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो। और मुझे ये भी बता दो कि मतलब आगे और किस चैप्टर के आप मुझे शॉर्ट नोट्स ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स जो है वो डेवलप उनका वीडियो अपलोड करना है। बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है कि अच्छा चलो इसका डालना है, वरना मेरे को खुद ही सोचने में लगता है कि किसका कौन से चैप्टर का कौन सा डालूँ, है ना। तो सो थैंक यू एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।